नाजरीन, आपको लगता है कि सोना ज़मीन से निकलता है? ऐसा नहीं है। जी हाँ, सोना इस दुनिया की पैदावार है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये हमारी ज़मीन तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब ज़मीन पर नहीं बल्कि खला में छुपा है। अरबों साल पहले जब हमारी दुनिया अभी बन ही रही थी तो खला में एक इंतहाई खौफनाक जंग चल रही थी। कायनात के सबसे भारी और ताकतवर सितारे, जिन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। जब ये सितारे आपस में टकराए तो एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ और इतनी शदीद तपिश पैदा हुई जिसने एक बिल्कुल नई धात को जन्म दिया, और वो धात थी सोना। इस बड़े खलाई धमाके के बाद सोना पूरे खला में बिखर गया और फिर कई करोड़ सालों तक आसमान से हमारी जमीन पर खलाई पत्थरों की मुसलसल बारिश होती रही। उन्हीं पत्थरों के अंदर सोने के वो जर्रात छुपे हुए थे जो जमीन से टकराए और मिट्टी की गहरी तहों में दफन हो गए। आज जो सोने की अंगूठी या चीन आप पहनते हैं वो दरअसल अरबों साल पहले आसमान में तबाह होने वाले एक सितारे का टुकड़ा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आसमान से गिरकर जमीन की तारीक गहराइयों में दफन हो जाने वाले इस खजाने को इंसान बाहर कैसे निकालता है। हमें लगता है कि बस जमीन खोदी और चमकता हुआ सोना बाहर आ गया। ये इतना आसान नहीं होता। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ और हैरानकुन है। आइए जानते हैं। दुनिया भर में सोने की इस खुदाई को एक ताकतवर इदारा कंट्रोल करता है। इसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहते हैं। ये कोई आम दफ्तर नहीं है। ये वो इदारा है जो फैसला करता है कि सोने को जमीन की गहरी और अंधेरी जगहों से कैसे निकालना है। खुदाई शुरू होने से पहले ही माहिरीन जदीद मशीनों से जमीन का कोना कोना छान मारते हैं। वो मिट्टी के टेस्ट करते हैं ताकि जान सकें कि सोना जमीन की किस तह में छुपा है। इस जांच पड़ताल में ही महीनों लग जाते हैं। ये तो बस खेल की शुरुआत है। जब माहिरीन को यकीन हो जाता है कि सोना कहाँ छुपा है तो बड़ी बड़ी मशीनें हरकत में आती हैं। सोने को बाहर निकालने के दो ही में खास तरीके हैं। पहला तरीका, जिसे ओपन पुट माइनिंग कहते हैं, इसमें जमीन को ऊपर से ही काटा जाता है। बड़ी बड़ी करीने और बिल्डोजर मिट्टी और चट्टानों के बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से हटा देते हैं। फिर मिट्टी का सीना चीरकर वो तहीं तलाश की जाती हैं जहां सोने के जर्रे छुपे होते हैं। लेकिन अगर सोना जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में हो तब कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। यहाँ शुरू होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। फिर जमीन के अंदर गहरी और अंधेरी सुरंगें खोदनी पड़ती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां सिर्फ मशीनों का शोर और पत्थरों के टूटने की आवाजें होती हैं। मजदूर इन गहरी सुरंगों में उतरते हैं। सख्त चट्टानों को तोड़ा जाता है। वो मिट्टी और पत्थर जिनमें सोने का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा होता, उन्हें बड़ी मुश्किल से ट्रालियों में भरकर सतह जमीन तक लाया जाता है। ये कई टन मिट्टी होती है। क्या आप जानते हैं कि इसमें सोना कितना निकलता है? सिर्फ चंद ग्राम। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी अंगूठी बनाने के लिए कितने पहाड़ काटने पड़ते हैं, कितनी मुशक्कत होती है। इंसान अंधेरे से लड़कर इस मिट्टी को बाहर तो ले आता है। अब बारी आती है मिट्टी और पत्थरों से सोना अलग करने की। इसे कैसे अलग किया जाए? इसके लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल होता है जो आपको हैरत में डाल देगा। जब खुदाई के बाद मिट्टी और पत्थरों के बड़े बड़े ढेर बाहर आ जाते हैं तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल खतरा तो अब शुरू होता है। अब इस मिट्टी और पत्थरों में से सोने को निकालना कैसे है? ये कोई ऐसा काम नहीं कि आपने पानी डाला, मिट्टी छानी और सोना अलग हो गया। वो सोने के जर्रे इतने बारीक होते हैं कि वो पत्थरों के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं। उन्हें अलग करना इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ से खेल में केमिकल्स की एंट्री होती है, और ये कोई आम केमिकल नहीं है। सोने को अलग करने के लिए साइनाइड और पारे यानी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वही साइनाइड जो एक इंतहाई खतरनाक जहर है। होता यह है कि सोने वाले पत्थरों को मशीनों में पेश कर बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है। फिर इस पाउडर को साइनाइड के महलूल में डाला जाता है। फिर ये जहर अपना काम दिखाता है और सोने को मिट्टी से अलग करके पानी में घोल लेता है। उसके बाद कार्बन का इस्तेमाल होता है जो सोने को अपनी तरफ खींचकर अलग कर देता है। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि ये अमल कितना ख़तरनाक है? अगर ये जहरीला पानी गलती से भी बाहर ज़मीन पर गिर जाए या करीबी नदी में चला जाए तो इंसानों, जानवरों और फसलों के लिए तबाही मचा सकता है। इसीलिए इस पूरे काम में बहुत सख्त निगरानी होती है। केमिकल्स सोने को मिट्टी से निकाल तो लेते हैं, लेकिन डर हमेशा सर पर मंडलाता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे
कि क्या कोई ऐसा तरीक़ा नहीं जो बग़ैर किसी जहर के सोना अलग कर दे? बिल्कुल है, और ये कमाल कर दिखाया है प्लेंट गोल्ड गोयाना ने। उन्होंने पुराने और ख़तरनाक तरीक़ों को उठाकर बाहर फेंका और ऐसी कमाल की मशीनें मैदान में ले आए जो बग़ैर किसी केमिकल के कचरे से सोना अलग करती हैं। उनका तरीक़ा इतना सादा और ज़बरदस्त है कि बंदा हैरान रह जाए। सबसे पहले उन्होंने एक मशीन निकाली जिसे गोल्ड की कैचा कहते हैं। इस मशीन का काम सुने। ये सोना निकालने के लिए जहर नहीं बल्कि सिर्फ पानी के बहाव और वाइब्रेशन का इस्तेमाल करती है। भारी सोने के ज़र्रे खुद ब खुद नीचे बैठ जाते हैं और फालतू मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। बस इतना सा काम, न साइनाइड न पारा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर सोना मिट्टी के अंदर बहुत ही बारीक ज़र्रों की शक्ल में हो तो उसके लिए गोल्ड क्यूब नामी मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर तह दर तह फिल्टर लगे होते हैं। पानी और मिट्टी इन फिल्टर से गुजरती है और कमाल देखें, सोना इन फिल्टर्स में फंसकर रह जाता है और बाकी मिट्टी बाहर निकल जाती है। इसके अलावा एक और छोटी सी मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है, ब्लीव बॉल। ये मशीन पानी का एक हल्का सा भनोर बनाती है। सोना भारी होने की वजह से प्याले के पेंदे में बैठ जाता है और कचरा बाहर। है ना ज़बरदस्त बात? पानी और कशिश शकल से इतना बड़ा मसला हल हो गया। इन मशीनों ने कान कुनों की जिंदगियां बदल दी हैं। अब वो जहर से खेले बगैर सोना अलग कर रहे हैं। लेकिन ठहरें, ये सोना अभी भी मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये वो सोना बिल्कुल नहीं जो आपको दुकानों पर चमकता हुआ नजर आता है। अभी ये खिरदरा है, गदला है और उसमें बहुत सा कचरा मिला हुआ है। इस कचरे को कैसे निकाला जाता है? इसके लिए सोने को आग के एक ऐसे दरिया से गुजरना पड़ता है जिसकी तपिश का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अफ्रीका के मुल्क युगांडा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। वहाँ इस खिरदरे और मेले सोने को बड़ी बड़ी भट्टियों में डाला जाता है। और ये कोई आम भट्टियाँ नहीं होती। इनका दर्जा हरारत 1064 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा दिया जाता है। इतनी खौफनाक आग कि लोहा भी पानी बन जाए। इस दहकती हुई आग में सोना पिघलने लगता है। वो सख्त धात एक चमकते हुए लावे जैसे माए में बदल जाती है। क्या आप जानते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? जितनी भी मिलावट, कचरा या फालतू धातें होती हैं वो सब पिघलकर ऊपर तैरने लगती हैं और जो खालिस सोना होता है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है। फिर उस खालिस उबलते हुए माए को बड़ी एहतियात से साँचों में डाला जाता है। जब ये ठंडा होता है तो वो 99.99% खालिस सोने की चमकदार ईंट बनकर बाहर आता है। बिल्कुल वही ईंट जिसे देखकर बड़े बड़ों की नीयत बदल जाती है। यहाँ तक तो बात हो गई सोने की ईंटों की, लेकिन ये भारी भरकम ईंटें तो कोई नहीं पहन सकता ना। इन सख्त ईंटों से वो इंतहाई बारीक और खूबसूरत जेवरात कैसे बनते हैं? इसके पीछे भी मशीनों की एक हैरानकुन दुनिया काम कर रही है। खालिस सोना इतना नरम होता है कि उसे हाथ से मोड़ा जा सकता है। इससे बराह रास्त जेवर नहीं बन सकते। यहाँ रूस की एक मशहूर फैक्ट्री क्रॉस व्हीटमेट का कमाल शुरू होता है। इन खालिस सोने की ईंटों को दोबारा पिघलाकर इनमें दूसरी धातें मिलाई जाती हैं ताकि इनमें सख्ती और मजबूती आ जाए। फिर उस तैयार धात को जदीद मशीनों के हवाले कर दिया जाता है। ये मशीनें इतनी तेज़ और माहिर होती हैं कि सोने के तारों को खुद ब खुद बुनकर इंतहाई बारीक और खूबसूरत चीन्स और ब्रेसलेट में बदल देती हैं। आखिर में इन पर शानदार पॉलिश होती है और वो मिट्टी से निकला सोना चमकदार जेवर में बदल जाता है जिसे हम दुकानों के शोकेस में देखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का सिक्का भी बना डाला है? एक ऐसा सिक्का जिसका वजन सुनकर ही इंसान दंग रह जाए। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी सोने का सिक्का, और वो भी कोई छोटा मोटा सिक्का नहीं, पूरे 1000 किलो का सिक्का। क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 1000 किलो खालिस सोना। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया की पर्थ मंट ने एक ऐसा पागलपन कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दुनिया का पहला 1 टन वजनी सोने का सिक्का तैयार किया। जरा हिसाब लगाइए, 99.99% खालिस सोने के 1000 किलोग्राम को एक ही जगह पिघलाना और उसे एक शानदार सिक्के की शक्ल देना, ये कितना मुश्किल काम लगता है। इस दिवोइकल सिक्के पर ऑस्ट्रेलिया की पहचान एक कैंगरू का डिजाइन बनाया गया जिसे एक मशहूर कारीगर डॉक्टर स्टॉड डिवेलन ने
इंतहाई महारत से तैयार किया। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये खालिस सोने का एक छोटा सा पहाड़ था। इसको बनाने के लिए जो मेहनत और कमाल दिखाया गया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो ये था सोने का वो हैरत अंगेज सफर, जमीन के इन घप अंधेरों और मिट्टी के पहाड़ों से लेकर आपके हाथों में चमकने वाली खूबसूरत अंगूठी तक। हमने देखा कि इंसान इस चमक के लिए कितनी मेहनत करता है और कैसे खतरनाक आग से खेलता है। जब अगली बार आप सोने का कोई जेवर देखें तो इसके पीछे छुपी हुई वो सारी मुशक्कत जरूर याद कीजिएगा। तारीख गारों से लेकर शोकेस की चमक तक। आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार